चलो ये क्या कह रहा है भाई साहब, ठीक है। अच्छा इस फिगर दे दिया, लिखा गया है सो दिया सो 11.7 फीट वाइड। अच्छा ये देखो 11.7 फीट वाइड क्या है भाई साहब, गड्ढा है एंड अप्रोच रोड एट एंगल ऑफ 15 डिग्री। यहाँ पे जो रोड है कितने एंगल पे भाई इंक्लाइंड है, ये 15 डिग्री पे भाई साहब, ठीक है। विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड सो इट सेफली क्रॉस द डिच। अच्छा मतलब कितनी स्पीड से इसमें ऐसे क्रॉस करे, मतलब अपनी वेलोसिटी दे अपनी मतलब गाड़ी की। तो ये पूरा है जो है ये देखो ये हमारे पास ये स्कूटर में सब जम करके ऐसे 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 यहाँ पे सेफली लैंड कर जाए भाई साहब, पार कर जाए ऐसे उड़ के। बात समझ में आ रहा है ना, जब ऐसे जब ये गाड़ी ऐसे जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा इंक्लाइन पे उड़ के ऐसे कर जाए। चलो एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक, अच्छा बाइक की जो लेंथ है वो कितना दे दिया, 5 फीट एंड इट लीव द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन आउट ऑफ द अप्रोचेस। अच्छा यहाँ से बोल रहा है कि यह वाला जो है रोड से क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो उड़ेगा तभी तो मतलब वहां पार होगा। तो कुछ नहीं, बस अभी क्या पूछा है भाई, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अब देखो कहने का मतलब ये है, सुनो अब यहाँ पे देखो डायग्राम बना दे रहे हैं। अब यहाँ से अभी देखो बॉल बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखो अब इस बॉल को यहाँ पे ऐसे ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ अगर 15 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री है, इसको ऐसे यहाँ पे क्या किया फेंका जा रहा है। अब देखो मैंने ये एक्स्ट्रा लेंथ ले लिया, मैंने एक्स्ट्रा लेंथ ले लिया कि ये एक्स्ट्रा लेंथ ये 5 मीटर खुद का भी तो भाई लेंथ को क्रॉस कराना पड़ेगा। बस आगे वाला पोर्शन क्रॉस कराओगे तो ये तो फिर गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगा। तो टोटल ये देखो कितना लेंथ मतलब जो है पार कराना है उसको। अच्छा 11.7 फीट यहाँ पे दिया है, तो टोटल जो है कहने का मतलब ये रेंज कितना हो जाएगा 11.7 प्लस का 5, ठीक है। तो आ जाएगा 16.7 फीट जो है इसको ये रेंज कवर करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, ये वेलोसिटी अब प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करो। किसी मतलब देखो यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है कितने एंगल से, इतने एंगल से, तो रेंज मेरे को गिवन है तो रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितना दे दिया अभी 15, तो डबल कर दोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा अपॉन में जी। ये रेंज की वैल्यू ध्यान से रखो, ध्यान से देखो समझो, रेंज की वैल्यू फीट में दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू जो है फीट में आ रहा है, तो देखो 16.7 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जी की वैल्यू हम अच्छा जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। तो जी की वैल्यू जो होती है 9.8 लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 32.2 आ जाएगी, ठीक है। फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने याद किया था अपने जमाने में, तुम लोग भी याद कर लो, ठीक है। कैसे किया जाता है भाई फिर से कि एक फीट में कितना 3 पॉइंट समथिंग जो है ये हमारा मीटर होता है, ये एक चीज याद रखना है सब। फिर एक मीटर में 3.03 फीट होती है, तो ये चीजें याद रखो कन्वर्ट कर लेना। तो देखो जी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 32.2, ठीक है। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 60.7 इंटू 2 इंटू 32.2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपका काम है ये कैलकुलेशन, ठीक है। टफ क्वेश्चन नहीं, प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को ही अलग तरीके से इसमें डिफाइन किया गया, ठीक है भाई। क्योंकि अब ये देखो ये गड्ढा पार करना है, इतने एंगल पे है, जैसे ये क्या करेगा, कितनी वेलोसिटी दे यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी दे ये जो है पूरा जो है क्रॉस कर ले, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल है, रेंज आपको दे दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ 171 फीट। अच्छा देखो यहाँ पे फीट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो फीट वाला जो है यूनिट कन्वर्जन अच्छे तरीके से देखो, क्लिफ ऑफ 1, अच्छा देखो कोई भी एक क्लिफ है, ठीक है, 171 फीट की ऊंचाई का है भाई। चलो कोई बात नहीं, थ्रो अ बॉल अ पैकेट, थ्रो अ पैकेट बॉल नहीं, एक कोई पैकेट फेंक रहा अपने दोस्त स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा जो ग्राउंड पे है कितना 228 फीट हॉरिजॉन्टल। अच्छा यहाँ से कितना है 228 मीटर पे, मतलब क्या है फीट पे, फीट मीटर पे नहीं, फीट पे ये स्टैंड है भाई, इसका दोस्त, इसका फ्रेंड है, ठीक है। और फ्रेंड की हाइट नहीं दिया तो हम सब पॉइंट मानेंगे। मैंने बताया था जब भी किसी पार्टिकल का या मतलब किसी ऑब्जेक्ट का हाइट ना मेंशन करें तो तुम पूरा यहाँ पे कोई आदमी मत बना देना, आदमी बना दो तुरंत उसकी भी हाइट मतलब आने लगेगी, और जब तक ना दे तब तक हम उसको पॉइंट मानेंगे। ये कहा कि थ्रो था, जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मैं बता रहा हूँ, जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि जो गोली ऐसे थ्रो किया जा रहा है, तो गोली कितने हाइट थ्रो किया जा रहा है, देखो कुछ ना कुछ हाइट होगी, इसमें देखो मेंशन कर दिया। अगर नहीं मेंशन करता तो हम ये मानते कि ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड किया गया है। बस समझ में आ रहा है ना, जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा तो आपको मेंशन कर देगा। चलो ठीक है, इफ ही थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड। अच्छा अब ये जो है इसका ये फ्रेंड है, अब यहाँ से बोल रहा है कि ये इधर एम करके मतलब टारगेट करके इसको फेंक रहा है मतलब। अच्छा स्पीड भी देखो फीट में दिया है, कितनी स्पीड से स्पीड दे दिया, मतलब इनिशियल स्पीड दे दिया है 150 फीट पर सेकंड। चलो भाई हाउ शॉर्ट विल बी द पैकेट, मतलब हाउ शॉर्ट विल बी द पैकेट फॉल, मतलब कितने देर में पैकेट गिर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसमें कंसेप्ट देखो कुछ नहीं है, अभी इसको ऐसे टारगेट करके कलर चेंज करते नहीं, इसको टारगेट करके क्या कर रहा है, फेंक रहा है बिल्कुल ऐसे। ये देखो ये ऐसे करके ऐसे बिल्कुल ऐसे फेंक रहा है, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से एकदम बिल्कुल डायरेक्टली। जब ऐसे फेंकेगा तो जी तो नीचे लगेगा नहीं बॉल पैकेट पे, तो वो जो यहाँ डायरेक्टली ना जाके वो कहीं यहाँ आके गिर जाएगा, समझ रहे हो ना, ये यहाँ आके गिर जाएगा ये, ठीक है, पहले गिर जाएगा मतलब, ठीक है। तो अब देखो करेंगे क्या अभी, तो कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे। ज्योमेट्री है कि ये वाली 171 दिया है, ये कितना दिया है 2 तो अब यहाँ पे कितने एंगल से ये थ्रो कर रहा है, ये एंगल निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिया है 228, ये मेरे पास दिया है 171, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये वेलोसिटी कितनी है यू, तो अब इसका कंपोनेंट कर दो, इसका कंपोनेंट करोगे तो एक आएगा नीचे की तरफ यू cos थीटा, एक इधर आएगा यू sin थीटा। तो बस ऐसा जब हो गया तो हम सिंपल आप प्रोजेक्टाइल मोशन अब किसी हाइट से, हाइट नहीं दिया ना, अब हाइट दिया है, अब ये मान के चलेंगे कि किसी बॉल को हम लोग जो है यहाँ से ऐसे थ्रो किया गया, जिसके डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी दिया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दिया है, ठीक है। तो अब ऐसे आके यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। बस
कितना टाइम लग रहा है, तो अब जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा देंगे। ठीक है, तो चलो आओ हम करते हैं इक्वेशन मोशन लगाते हैं। ये हाइट मान लेते हैं कितना दिया है h, वो h की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वाली रेंज जो है मेरे को पता नहीं है असली में रेंज। अब ये जो टारगेट कर रहा है अपने दोस्त को यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस दिया था, लेकिन अभी बता रहा है कि जब इसको डायरेक्टली फेंकेगा तो ये पैकेट नीचे आने की कोशिश करेगा, जी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो एक्चुअल पाथ में ना ले जाके इसको एक अलग पाथ में लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी पार्टिकल हम डायरेक्ट थ्रो करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, जी अपनी तरफ खींचेगा ना, इसलिए जो है जहां पे हम टारगेट करते हैं वहां जाके थोड़ा सा पहले आके गिर जाएगा। बात बिल्कुल सही है सर। कितना टाइम लगेगा हम निकालना है, तो बस कुछ नहीं, इक्वेशन मोशन लगाना है। ठीक है, तो अब देखो एक बार जो है इक्वेशन मोशन होरिजेंटल डायरेक्शन लगाएंगे, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन लगाते हैं हम नीचे का सब क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल वर्टिकल में लगा रहा हूं, इसलिए लिखता हूं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस देखो वाई एक्सिस का डब्बा बना रहा हूं। इनिशियल स्पीड जो है वाई एक्सिस में कितना दिया है, लिखो करो u cos थीटा। अभी थीटा कहां से निकालोगे, अच्छा ये थीटा कहां से निकालोगे, यहां से थीटा निकालेंगे भाई, ये ट्रायंगल बन रहा था ना, देखो ये थीटा यहां से निकालो tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया है 228 अपॉन में ये हो जाएगा 170। अरे बाप रे बाप, खतरनाक आ गया ये तो। ठीक है, या तो फिर ये क्या काम करो, ये वाला साइड निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला साइड निकालो, ये वाला तो पाइथागोरस अप्लाई करके ये निकाल लेना। ठीक है, तो ये निकाल लेना, मैं बोल दिया हूं, चलो निकाल देता हूं भाई। थोड़ा कैलकुलेटर तो इस्तेमाल तो कर ही सकता हूं, इसमें तो स्मार्ट बोर्ड में है कि नहीं है, बात जरूर मैथमेटिक्स टूल्स में। आओ हम थोड़ा साइड आपके लिए हेल्प कर दे रहा हूं। ठीक है, पाइथागोरस निकाल देते, देखो 171 into 171, ठीक है, प्लस 228 into 228। ठीक है, रूट के अंदर है। अच्छा देखो ये आ गया, देखो आ गया, ये देखो आ गया, बड़ा अच्छा आ गया, 285 आ गया। ओहो बहुत अच्छा आ गया, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 285। ठीक है, जिससे हम लोग जो है ये जो है cos थीटा की जो वैल्यू आ रही थी, देखो अब ये देखो, अब देखो y कंपोनेंट जो लिखे हैं u cos थीटा, अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 171 डिवाइडेड बाय 285। देखो ये y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन में y डायरेक्शन कितनी होती है, तो अभी पता है आप लोगों को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये चीजें फिर से वापस ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। यहाँ पे फिर से ये देखो फीट में दिया है, तो इसको भी फीट में रख लो, 32.1 मीटर पर सेकंड, फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सारे फीट में कन्वर्ट कर लो, यही इसको मैं लिख सकता हूँ 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सब फीट में दिया था, सबको इक्वेशन मोशन में फीट में लगा लो। आ रहा है भाई सब, चलो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये कितना चलेगा y डायरेक्शन में, तो जो h, अब h की वैल्यू मेरे पास दिया है 171 फीट दिया है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें बिल्कुल क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, s इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 171 फीट इज इक्वल टू u की वैल्यू भी दिया है। ठीक है, तो u की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये देखो u की वैल्यू ये दिया है भाई, u कितना दिया भाई, कहां गया, कहां, देखो ये दिया है 150 into 171 डिवाइडेड बाय 285। तो ये जो कैलकुलेट करा के निकालना होगा। ठीक है, तो u की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, टाइम निकालना है प्लस का हाफ, ये देखो एक्सेलरेशन 32.2 टाइम निकालना, यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, पूछा है शायद टाइम पूछा है। ठीक है, अब ये नहीं पूछता कि कहाँ वो गिर जाएगा, मतलब जो आदमी जो भी उसका फ्रेंड है, फ्रेंड से आगे गिरेगा ना, तो ये बताओ कितना आगे गिरा है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे। ये वाला डिस्टेंस दिया ही है, तो कितना आगे ये वाला लेंथ पहले गिर चुका है, ये वाला लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है, बस सिंपल यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट है, इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये सारा फीट में दिया है। मैं बता रहा हूँ इसको फीट में जो दिया इसको मीटर में मत कन्वर्ट करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि एक्सेलरेशन को ही फीट में बदल दिया मैंने, क्योंकि एक इतने को कन्वर्ट करने के बजाय तो एक को कन्वर्ट कर लो, सारी चीजें मतलब आ जाएगा। ठीक है, फीट में ही आंसर ला दो। ठीक, तो ये पूरा रहा इसका कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 30 लिखा है, ये ball is projected from a point on the floor with speed 50 meter per second at angle of 60 with horizontal. Will it hit the vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of the projection without hitting the floor? What will be the answer differ the अच्छा कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास ये बोल रहा है कि कोई भी पार्टिकल वो 50 मीटर पर सेकंड से इसको अगर फेंकें, तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल कितने से फेंका जा रहा है भाई, 60 से। तो बोल रहा है कि एक वर्टिकली एक दीवार है, ठीक है, जो कि कहाँ है 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो बताना है कि क्या ये दीवार को ये बॉल जाके टकराएंगे क्या। ठीक है, अगर टकराएगी तो बोलो यस, नहीं टकराएगी तो नो। और ये भी बता कुछ यहाँ पे लिखा है आंसर पे डिफर द बॉल इज, अच्छा अगर ये दीवार ये जो है कहाँ पहुंचे, यहाँ पे यानी यहाँ से कितनी दूरी पे पहुंचे, 22 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब वो 22 मीटर डिस्टेंस पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो बताना है कि क्या इस सिचुएशन में इसको स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब ये बॉल जो है इसको स्ट्राइक कभी करेगा दीवार को, जब इसके रेंज के बीच में हो, क्योंकि जब बॉल यहाँ से थ्रो किया जाएगा ऐसे जाकर, तो वो दीवार इनके बीच में रहेगा, रेंज के अंदर में ही रहेगा, तभी क्या होगा वो बॉल जो है दीवार से जाकर टकराएगी। तो पहले तो इसका रेंज निकालना, तो कुछ नहीं सर, रेंज निकालना बड़ा आसान, तो कैसे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सब कुछ दिया है यहाँ पे, यू की वैल्यू भी दिया है 50, स्क्वायर कर दो 225 साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 60, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 मतलब 120 हो जाएगा, साइन 120। अच्छा साइन 120 की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, साइन 120 की वैल्यू हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 को लिखते हैं cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ लिख देता हूँ √3 डिवाइडेड बाय 2, और जी की वैल्यू यहाँ पे लिखना है तो यहाँ 10 कर दो, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी। अब ये रेंज की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी फटाफट देखो, तो आ जाएगा आपका 3 पहले ले लेता हूँ इनटू 225। ठीक है, ये आ गया, इससे डिवाइड मारना है मेरे को कितने से 20 से, तो मेरे पास देखो रेंज की जो वैल्यू आ रही है 19.4 आ रहा है। अब ये देखो पहली सिचुएशन में दीवार जो है 5 मीटर की दे दिया है, तो सर ये तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो मेरा ये जो दीवार है
मेरे रेंज के अंदर में आ रहा है, लेकिन जैसे ही दीवार को 22 मीटर में कर दियो दूर, तो देखो रेंज से बाहर। तो सेकंड वाले केस में जो है हमारा जो है दीवार से वो बॉल टकराएगा नहीं, बिकॉज बॉल इज अवे फ्रॉम द रेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट इफ द प्रोजेक्ट विथ ए वेलोसिटी u एट एंगल 6 नहीं थीटा, एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मतलब हमसे देखो क्या है, जब किसी बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, देखो किसी बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो मैक्सिमम हाइट होता है, अब बोला कि मैक्सिमम हाइट का आधा, तो मैक्सिमम हाइट का आधा देखो कहीं इधर होगा h/2, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे जो बॉल जा रहा है, इसके सामने वाला भी तो h/2 पे एक बार आएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ से जो पार्टिकल है u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो देखो एक होगा u cos थीटा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा u sin थीटा, ठीक है। तो अब जब ये बॉल h/2 पे पहुंचेगा, h/2 डिस्टेंस पे जब पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इधर वाला कंपोनेंट तो अभी भी कितना रहेगा u cos थीटा, और यहाँ वाला कंपोनेंट कितना रहेगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे जाएगा तो कुछ यहाँ पे वेलोसिटी v डैश हो जाएगी, ठीक है। सेम हाइट पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। मैंने बताया था ये सिंपल, जब किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये गया है 2 मीटर पे, तो 2 मीटर पे जितनी स्पीड होगी, जब ये फिर वापस जो है आएगा यहाँ पे तो उतनी स्पीड होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे मान लेते हैं ये बॉल गया है 4 मीटर पे, यहाँ पे जो स्पीड होगी अगर 4 मीटर पर सेकंड, तो जब बॉल वापस आएगा उसी स्टैंड पे, उसी मतलब जगह पे, ठीक है, लौट के, तो उसकी भी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो अब एक चीज हमें पता है कि जब ये बॉल जो है ऊपर जा रहा होगा तो y कंपोनेंट इस इंस्टेंट पे, जब ये हाइट h/2 पे आ रहा है तो मान लेते हैं v डैश है, तो जब ये लौट के आएगा तो भी क्या रहेगा, v डैश होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? हाँ सर। लेकिन देखो x कंपोनेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर रहेगा तभी भी x कंपोनेंट वही रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो ही रहेगा, बिकॉज कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है। अब क्या एवरेज हमको स्पीड पूछा है, तो देखो एवरेज स्पीड इसका तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने से ऊपर गया उतने से नीचे जाएगा, तो भाई एवरेज स्पीड तो कितना हो जाएगा। एवरेज स्पीड का क्या होता है, या तो देखो फाइनल स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, तो इनिशियल स्पीड जो है v डैश दिया है और फाइनल स्पीड माइनस का v डैश दिया है डिवाइडेड बाय 2, तो देखो हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 0 बचा गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो जब चेंज नहीं होगा तो एवरेज क्या निकालेंगे, वही रहेगा। तो एवरेज स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आ जाएगा, u cos थीटा ही आएगा, और वर्टिकल में कुछ नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, कोई भी मतलब ये प्लेन है भैया, देखो ये प्लेन है, ये देखो प्लेन है, प्लेन को मैं बना रहा हूँ, ये तो बना रहा हूँ, ये देखो प्लेन है। अब प्लेन से कोई भी चीज छोड़ा जा रहा है, तो अगर प्लेन की स्पीड u है तो जो भी इस बॉल यहाँ से जो छोड़ा जाएगा उसकी भी स्पीड इधर हो जाएगी u, ठीक है। और ये प्लेन किसी न किसी हाइट पे होगी, हाँ सर हाइट पे होगी, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, बिलो द ऑब्वियस बात है यार, जब ऊपर से छोड़ा जाएगा तो नीचे ही आगे गिरेगा नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। नीचे गिरने का समझ रहे हो, नीचे गिरने का सेंस ये है कि देखो ये प्लेन है, ये प्लेन, अब ये बॉल ऐसे ऐसे नीचे आके गिरेगा भाई सब ऐसे ऐसे, तो प्लेन इसके जस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट, ये होना प्लेन यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो सुनो, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है u, और जब इस पे से जो बम गिराया जाए उसकी डायरेक्शन कितनी स्पीड होगी, उतना ही होगी। तो t मान लेते सपोज करते हैं t टाइम में ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड हमने क्या माना u, t टाइम बाद ये क्या कवर कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है d, तो ये डिस्टेंस d किया, और उतना ही स्पीड इसको मिल रहा है, उतना ही टाइम में ये बॉल जो है मतलब जो भी प्लेन है कहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल ये पहुंच गया। तो बिल्कुल ये देखो बॉल जहां पे गिर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जहाज पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया भाई सब, कि जैसे बॉल ये नीचे गिराएंगे मतलब प्लेन से गिराओगे बम, ये बम ऐसे ऐसे आएगा, तब तक ये भी ऐसे चलता जाएगा, जैसे नीचे गिरेगा इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। चलो ये हमारा क्या रहा बच्चों, 40 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट मतलब जो है वीडियो में लेके हमारे हैं। तब तक के लिए जितने भी ये क्वेश्चन मैंने कराए अच्छे तरीके से क्या करिए, खुद से करिए, नहीं आ रहा तो इसको सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त करते रहिए, और खास बात रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।